इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की एक विकल्प जो हमारे लिए अनंत संसार का कारण बन रहा था, वही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का साधन भी बन सकता है। आवश्यकता थोड़े से पुरुषार्थ करने की है और अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करने की, क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का जब सम्यक समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। शिवांगी जैन झांसी उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी मैं संयम पथ पर जाना चाहती हूँ पर घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं। संयम प्राप्त करने के लिए सब कुछ करती हूँ, तो इस संयम मार्ग को कैसे प्राप्त करूँ? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। संयम मार्ग पे पहुंचने के जो आपके परिणाम हैं वह वास्तव में प्रशंसनीय है, पर मात्र परिणाम करने से, भाव करने से कभी भी जीव संयम मार्ग पर या किसी भी मार्ग पर नहीं पहुंच सकता। भोजन भी करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो थाली में रखा भोजन है उसे खाना पड़ता है, चबाना भी पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही मात्र संयम मार्ग पे निकलना है, मुझे संयम धारण करना है, मुझे मोक्ष मार्ग धारण करना है, इतना सोचने से, विचार करने से, पुनः पुनः उसे याद करने मात्र से काम नहीं होगा। तदजन्य कुछ न कुछ पुरुषार्थ अवश्य ही करना होगा। अगर किसी भी प्रकार से मात्र भावना भाई जा रही है या लक्ष्य बनाया जा रहा है तो काम नहीं होने वाला। जैसी भावना है, जैसा लक्ष्य है, वैसा पुरुषार्थ भी क्रम क्रम से करना होगा। ये परम सत्य है कि हर किसी के भाव वैराग्य से युक्त नहीं होते, हर किसी को संयम मार्ग पे जाने की भाव भी नहीं होते, और बहुत सारे जीव तो उसकी अनुमोदना भी नहीं कर सकते। जिसका पुण्य का उदय होता है वो ही सहजता से संयम मार्ग पे निकलता है और संयम मार्ग पे जाने वालों की अनुमोदना करता है। जो घर वाले होते हैं, माता पिता आदि होते हैं, कहीं न कहीं उनका मोह, उनका राग मौजूद होने के कारण से वह सहजता से किसी भी बालक को, किसी को भी घर से संयम मार्ग पर बढ़ाने के लिए इतनी आसानी से स्वीकृति नहीं प्रदान करते, जो कि आपके साथ अभी तक होता आया है। कहीं न कहीं घर वालों की जो मोह की, आपके प्रति तीव्र राग की परिणति है, उसके कारण से ही आप उस संयम के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं पहले तो आपको स्वयं को, अपने उस निर्णय को पक्का करना होगा कि हमें संयम मार्ग पे ही निकलना है। तो संयम मार्ग पे जब निकलना ही है तो कहीं किसी गुरु को भी आपको बनाना होगा, और जिस गुरु को आप अपना गुरु स्वीकारना चाहते हो, गुरु बनाना चाहते हो, जिनके पास
अपने जीवन को या संयम मार्ग को प्रारंभ करना चाहते हो, सबसे पहले उनके पास पहुंचकर उनकी आज्ञा, उनका निर्देश प्राप्त करने का प्रयास करें। वो जिस प्रकार का निर्देश आपको प्रदान करे, आपको उसी प्रकार से कार्य करना होगा। अन्यथा मात्र घर में बैठे बैठे भावना भाने से कभी भी आप संयम मार्ग पर निकल नहीं सकते। पुरुषार्थ आपको स्वयं को करना पड़ेगा। किस प्रकार से पुरुषार्थ करना है, परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ आपको गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार ही तय करना होगा। क्योंकि आप अपने मन से कोई भी निर्णय करें या परोक्ष रूप से किसी की सुन के कोई निर्णय करें, जरूरी नहीं है वह निर्णय सम्यक हो, आपके लिए कार्यकारी हो। परिपूर्ण रूप से जिसको आप गुरु मानते हैं, ऐसे गुरु के पास सबसे पहले पहुंचने का प्रयास करें। उसको अपनी मानसिकता, अपनी परिस्थिति सब कुछ बताने का प्रयास करें और फिर उस समय को, मानसिकता को, परिस्थिति को, सबको समझते हुए वह गुरु महाराज जो जैसा आदेश करे, जैसी आज्ञा करे, जैसा निर्देश करे, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको अपने उस जीवन को और संयम मार्ग को प्रारंभ करना होगा। पर यह भी पक्का है, घर में बैठे बैठे बिना पुरुषार्थ के भावना से काम नहीं होगा। आपके स्वयं को अपने ही मानसिकता बनाते हुए, ठाम निर्णय करते हुए, वहां पहुंचते हुए पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करना होगा, तभी आपकी भावना फलीभूत होगी। इसलिए आप अपने इस सम्यक निर्णय को दृढ़ करते हुए गुरु के पास पहुँचे, अपने मार्गदर्शन और निर्देश को प्राप्त करते हुए वैसा ही कार्य करें। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। सचिन जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। माश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि गंधोदक लेने के पहले तो जल लिया जाता है, समझ में आता है, लेकिन गंधोदक लेने के बाद जल क्यों लिया जाता है? गंधोदक एक स्वयं में ही बहुत पवित्र द्रव्य है और स्वाभाविक बात है, पवित्र द्रव्य की पवित्रता बनाने के लिए द्रव्य यानी उस गंधोदक को स्पर्श करने के पहले हाथ धोया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिया, दैनिक क्रिया या अपने कार्य में उलझे हुए जीव का ये विवेक नहीं रखता कि उसने अभी अभी हाथ कहाँ लगाया है। माना कि बालों में, कपड़ों में अगर हाथ लगा है तो वह हाथ पूर्ण रूप से अशुद्ध हो चुका। और ऐसे अपवित्र हाथों से अगर हम गंधोदक स्पर्श करते हैं तो गंधोदक का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर गंधोदक की अविनय हमारे द्वारा होने से हमारे लिए पाप का आश्रय अवश्य ही होता। इसलिए ये व्यवस्थाएं बनाई जाती है कि गंधोदक के पहले या गंधोदक लेने के पहले जल लेकर हाथ या जहाँ हमें गंधोदक लेना है उसे हाथ को, उंगलियों को धोया जाता है। फिर उसके उपरांत गंधोदक लेकर जो उच्च स्थान बताए गए हैं वहाँ उस गंधोदक को लगाया जाता है और उसके बाद भी जो हाथ का प्रक्षालन आदि किया जाता है उसके पीछे भी आचार्य भगवंतों ने तर्क दिया है, जबकि इसका कोई आगम ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं होता। किसी आगम ग्रंथों में इसका कोई ऐसा उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि गंधोदक लेने से पहले बाद में हाथ धोने ही चाहिए, ऐसा कोई नियामक नहीं है। पर ये एक श्रावक का और गंधोदक लेने वाले का एक विवेक हुआ करता है कि उनके हाथों के द्वारा, स्वयं के द्वारा उस पवित्र गंधोदक की अविनय ना हो। इस कारण से ही पहले भी हाथ धोया जाता है और बाद में भी हाथ धोया जाता है। बाद में हाथ धोने के पीछे यह तर्क लगाया जा सकता है कि वह गंधोदक जो लगाया उच्च स्थान में लगाने के बाद कुछ समय बाद आप भूल गए, जो कि गंधोदक लगाने से, सूखने से वह आपकी उंगली, आपके हाथ, आपका वह स्थान पवित्र हो चुका है। माना कि पुनः वही हाथ आपने कहीं शरीर में खुजाने के लिए लग लिया या कहीं अन्य स्थानों पे लग दिया जो कि अपवित्र था, तो वहाँ भी भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं, डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से वह भगवान की गंधोदक की अविनय हो सकती है। इसलिए अविनय ना हो, इसलिए वह बाद में भी गंधोदक के लिए हुए हाथों को, उंगलियों को धोने के लिए वह पानी आदि लिया जाता है। पर यह भी विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, माना कि उसके पहले ही हमें ये बोध है कि हम अभी हाथ धो के ही आए हैं, तो पुनः हाथ धोने की ये कोई प्रथा रिवाज नहीं है। मात्र हाथों की, उंगलियों की शुद्धि के
लिए धोया जाता है। और उसके बाद भी हमें पता है कि हमें कोई ऐसा कार्य करना ही नहीं जिसके द्वारा हमारी उंगली अन्यत्र चली जाए, हाथ कहीं अशुद्ध स्थान पे पहुँचे। तो ये कोई नियामक नहीं है कि पहले और बाद में हमें हाथों को, उंगलियों को पानी से धोना ही होगा, पर एक विवेक के रूप में उस गंधोदक की अभिनय ना हो। जितना अधिक शुद्धि का हम ध्यान रखेंगे उतना शुद्ध फल उस गंधोदक को प्राप्त करने से, लगाने से हमें मिले। इसी अभिप्राय से गंधोदक लगाने से पहले और गंधोदक को लगाने के बाद में हाथ का प्रक्षालन पानी आदि के माध्यम से किया जाता है। ये श्रावक का और लेने वाले का विवेक है, विवेक के लिए कहा है। पर ऐसा कोई आगम में प्रमाण ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता कि इसी विधि से गंधोदक लिया जाता है। ये विवेक पूर्वक करने की श्रावक की और लेने वाले की क्रिया है, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। यही आपके लिए सम्यक समझ। राजीव जैन, जयपुर, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, उस पर लिखा है कि सर्वज्ञ ने हमें भगवान कहा है, तो अब क्या शंका करना, स्वीकार करो। महाराज जी, ये समझ से परे है कि हम कैसे भगवान अपने आप को मान लें, कृपया समाधान कीजिए। सर्वज्ञ ने हमें भगवान कहा है, ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है और पूर्ण रूप से असत्य भी नहीं। वहाँ भगवान के कथन को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान जब भी बना जाएगा इस मनुष्य पर्याय से ही भगवान बनाया जाएगा, या ये आत्मा ही भगवान बनती है, भगवान आत्मा ही भगवान बनती है। इस अपेक्षा से शक्ति को समझते हुए अगर ये कहा जा रहा है कि हम भगवत शक्ति से युक्त है, बनने वाले भावी भगवान हैं, इस भावी नैगम्य की अपेक्षा से अगर कहा जा रहा है तो वह सत्य है। पर एकांत से अगर यही कहा जाएगा कि हम ही भगवान हैं, तो आप ज़मीन पे क्यों बैठे हैं, मोबाइल में व्हाट्सएप में कोटेशंस क्यों चला रहे हैं? भगवान है ही तो सर्वज्ञ के साथ जाके आप भी समोषण या सिद्ध शिला पे बैठे। जैसे एक माँ दूध में ही घी को देखती है, क्या दूध में घी नहीं है? दूध में घी है पर अभी प्रकट रूप से नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर यही व्यवस्था, यही विवक्षा समझने की आवश्यकता है। सर्वज्ञ ने जो कहा है वह शक्ति रूप हमें भगवान स्वीकार करते हुए कहा है। ये आपको चिताने के लिए, जगाने के लिए कहा जा रहा है कि आप में भगवान बनने की शक्ति है। भविष्य में अगर आप उसे पहचान लो तो आप ही उस भावी नैगम्य की अपेक्षा से भगवान हो। इसलिए वहाँ पर सर्वज्ञ ने भगवान कहा है। जैसे दूध में माँ पुरुषार्थ करते हुए घी निकालती है, बिल्कुल ऐसे ही इस मनुष्य पर्याय से ही हम अपनी भगवान आत्मा को भगवान बना सकते हैं, सर्वज्ञ बना सकते हैं, सिद्ध बना सकते हैं। इसलिए ये श्रद्धान करना होगा, मानना होगा, तभी तो हम भगवान आत्मा से भगवान बन सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे अगर माँ को ये बात ही नहीं पता है कि दूध से घी निकलता है, दूध में घी है, जिसको ये बोध ही नहीं है, वह माँ हो या कोई भी व्यक्ति हो, वह दूध से घी निकाल ही नहीं सकता है। जिसको बोध है कि दूध में से ही घी निकलता है, दूध में घी वर्तमान में भी शक्ति से है, ये जो जानता है वही दूध में से घी निकालता है। इसका बोध होने पर जैसे घी निकलता है, ऐसे ही मैं भी भगवान रूप हूँ, मेरे में भगवान शक्ति है, मैं भगवान आत्मा हूँ। ये निर्णय करने के लिए यहाँ आचार्य भगवंत ने नए अपेक्षा से कथनचित कहते हुए ये वाक्य कहा है, पर सर्वथा ऐसा नहीं है। वर्तमान में किसी भी प्रकार से जिस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में, अशुद्ध पर्याय में आप हो, वह अशुद्ध पर्याय होने से तात्कालिक आपका द्रव्य भी अशुद्ध ही है। मात्र जैसे शक्ति रूप दूध में घी है, ऐसे ही शक्ति रूप आप में भगवान है। उस शक्ति रूप अगर कोई कह रहा है तो स्पष्ट है और वह सत्य है। अब ये जो शंका ना करे, ये जो कहा जा रहा है ये भी परम सत्य है, अगर वहाँ पर अपेक्षा लगाई जा रही है तो, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि सर्वथा अगर भगवान ही है और भगवान ही मान के रहोगे तो कभी भगवान बनने का पुरुषार्थ ही नहीं होगा। माँ अगर दूध को ही घी मान लेगी तो कभी भी उससे घी निकालने का प्रयास नहीं करेगी। ये स्पष्ट है। कभी भी जो पूड़ी बनेगी वह दूध से नहीं अपितु
घी से ही बनेगी, पर घी जब भी बनेगा वो दूध से ही बनेगा। ऐसे ही भगवान आत्मा मेरे में ही है, मैं ही उस भगवत शक्ति को प्रकट कर सकता हूँ। और ये भान कराने के लिए अगर कथनचित किसी अपेक्षा से, किसी नए से, किसी विवक्षा से कहा जा रहा है कि आप भगवान हो, भगवान शक्ति से युक्त हो, तो वह परम सत्य है। पर ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। ऐसा अगर कथन है तो वह सत्य नहीं हो सकता। इसलिए पहले आपको इस बात पर विश्वास करना होगा कि मेरे में भगवान आत्मा है। ये समझाने के लिए शंका ना करे, उसे स्वीकार तो करे, पर शक्ति रूप स्वीकार करे, व्यक्ति रूप, प्रकट रूप भगवान नहीं है, ये भी शंका ना करते हुए स्वीकार करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुनीता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आपने सुबह प्रवचन में कहा था कि पूजन के बाद में पूरी द्रव्य मंदिर में चढ़ाकर नहीं आना चाहिए, थोड़ी सी द्रव्य बचाकर घर लाना चाहिए, फिर उस बचे हुए द्रव्य का क्या करना चाहिए? नमस्ते महाराज श्री। माँ, पहली बात तो ये समझनी होगी कि पूजन जो भी की जाती है पूर्ण रूप से स्वयं के द्रव्य से ही की जाती है। किसी भी प्रकार से मंदिर के द्रव्य से पूजन करने का विधान आगम ग्रंथों में है ही नहीं। इसलिए जो द्रव्य बचेगा वह पूर्ण रूप से आपका ही है। जब तक उसे आप मंत्रों के उच्चारण के द्वारा विसर्जित नहीं करते हो, तब तक वह आपके ही मालकी का, आपका ही द्रव्य माना जाए। मंदिर की द्रव्य लेने का विधान ही जब आगम में नहीं है, तो बची हुई द्रव्य मंदिर की है क्या है ये विषय ही नहीं बनता। स्वयं के ही घर से ही वह द्रव्य लानी, मंदिर में आके उसे प्रासुक करना, फिर भगवान को चढ़ाना, और बची हुई जो द्रव्य है वह स्वाभाविक रूप से हमारी ही बची हुई होने से वह जो शेषाक्षत भी होंगे वह पूर्ण रूप से ही स्वयं के ही होंगे। मंदिर के द्रव्य से किसी प्रकार से पूजा होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि वह स्वयं को उसका किसी प्रकार से लाभ हो नहीं सकता। भले ही मंदिर की वर्तमान में बहुत सारी व्यवस्थाएं बन रही है कि महीने का इतना तो व्यवस्था वहाँ बनेगी, पर आगम की ये व्यवस्था नहीं है, ये तात्कालिक व्यवस्था हो सकती है। इसलिए द्रव्य अपनी ही होनी चाहिए, और फिर जो बचा द्रव्य है, शेषाक्षत है, वह भी स्वयं के है, तो हमें उस बारे में भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि मंदिर का एक दाना हम व्यर्थ कर रहे हैं, वह मंदिर का हुआ ही नहीं है। निर्माल्य होता तो मंदिर का, मंदिर की व्यवस्था का हो जाता, वह मेरी ही मालकी का, मेरी प्रॉपर्टी का था, तो मैं उससे बचे हुए द्रव्य को वापस ले जा रहा हूँ, तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष हो ही नहीं सकता। इसलिए ये स्पष्ट समझते हुए वो बचे हुए जो शेषाक्षत है या चावल है, जो भी द्रव्य है, वह एक मांगलिक द्रव्य होने से उसे हम मांगलिक क्रियाओं में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कई बहुत सारे मांगलिक कार्य हम घर में भी करते हैं, वहाँ भी उसका छिड़काव किया जा सकता है, या बचे हुए उन द्रव्यों को अपने ही मस्तिष्क पर डालते हुए, या घर में भी किसी स्थान पर हम मांगलिक कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ भी उन द्रव्यों को छिड़काव करते हुए हम वहाँ मंगल की भावना कर सकते हैं। ये पूर्ण सत्य आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। भले ही वह चावल का दाना हो, चाहे लौंग हो, जो द्रव्य है मेरे स्वयं की होने से उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होगा, और उस द्रव्य को हम मंदिर में नहीं छिड़काव कर रहे या मंदिर में नहीं छोड़ रहे। वहाँ छोड़ने से अभिप्राय ये है कि जो थाली में रखी हुई या द्रव्य अपने डिब्बी आदि में छूटी हुई जो द्रव्य है उसको वापस ले जाना, वही शेषाक्षत के रूप में स्वीकार किया गया है, और वो मांगलिक होने से उसे मांगलिक रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मंगल कलश रखा जा रहा है उसमें रख सकते हैं, या घर में कहीं हमें ऐसा विकल्प है कि इस कमरे में कुछ ऐसी वर्गणाएं हैं जो विपरीत है, तो वहाँ उस मांगलिक द्रव्य का प्रतिदिन छिड़काव कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति या हम स्वयं नेगेटिविटी से भर रहे हैं तो उन मांगलिक द्रव्यों से हम अपने आप की शुद्धि कर सकते हैं। परिपूर्ण रूप से वह मंदिर का द्रव्य नहीं है और मंदिर में भी नहीं छोड़ना है, वह हमारा स्वयं का यानी श्रावक का स्वयं का है, तो श्रावक उसे अपना मानते हुए घर ले जाने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। वह आप घर ले जा सकते हैं, उसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं होंगे। वह मांगलिक द्रव्य होने से वह आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला ही कार्य होगा। निर्माल्य गिरता है या अन्य सामग्री गिरती है तो दुष्परिणाम होगा, पर मांगलिक द्रव्य मांगलिक ही है, तो मांगलिक के रूप में अगर हम छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें कहीं भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अर्चित जैन,
विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम अगर स्वयं के घर से कुछ बना कर ले जाएं, परंतु महाराज जी बाहर का लेने से मना कर दें और हमसे कहें कि चौके की कुछ सामग्री चलाई जाए, तो हमें उस चीज़ का पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? कृपया मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। अर्चित भाई, आप चौके में जाके मुनिराज के निर्विघ्न आहार के लिए जो भी व्यवस्था कर रहे हैं, उस व्यवस्था से ही आपको बहुत सारा पुण्य मिला था। चाहे आप अपने हाथ से कोई द्रव्य, कोई सामग्री मुनिराज के अंजलि में चलाओ ना चलाओ, पर फिर भी आपको वैयावृत्ति का पुण्य तो अवश्य ही लगेगा, उसमें किसी भी प्रकार से कोई शंका नहीं। पर जो आहार दान का पुण्य होता है वह स्वयं के द्रव्य के देने से ही होता है, ये भी परम सत्य को आपको स्वीकारने की, समझने की आवश्यकता। अगर किसी कारणों से आपने बनाई हुई सामग्री या आप जो सामग्री वहाँ चौके तक ले गए हो वह साधु के हो सकता है कुछ अनुकूल ना हो, वहाँ पर जब आप चला रहे हो वहाँ उस समय अनुकूल ना हो, मुनिराज का स्वास्थ्य, मुनिराज की प्रकृति उस समय पे अनुकूल ना हो और आपने बनाया हुई सामग्री वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं या माना कि उनका त्याग ही है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम बना के लाए हैं तो आपको लेना ही पड़ेगा। साधु की जैसी अनुकूल प्रवृत्ति होगी, प्रकृति होगी, स्वास्थ्य होगा, ये सब कुछ देखते हुए ही आप अगर दान दोगे तो ही आपको पुण्य लगेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ जीवों का ये मान्यता, जीवों का ये कहना होता है कि हमारा तो नियम है कि हम अपनी ही सामग्री देंगे, भले ही आपका नियम हो नहीं लेना हो तो भी हम ज़बरदस्ती चलाएंगे, तो वहाँ पुण्य की जगह आपको पाप का ही आश्रय होगा। क्योंकि दाता के लिए जो गुण कहे हैं उसमें सबसे पहला गुण विवेक कहा है, श्रद्धा के साथ साथ। श्रद्धा है, आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका नियम है, आपको अपना ही द्रव्य देना चाहिए, ये उत्कृष्ट बात है। पर सामने वाले की, जिसको हम वह आहार दे रहे हैं, उसकी कितनी अनुकूलता है, उसके स्वास्थ्य के अनुकूल है कि नहीं, उसका व्यक्तिगत रूप से त्याग है आदि सब कुछ समझते हुए ही हमें ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि साधु के अगर अनुकूल नहीं है और आप बलात् जबरदस्ती उस सामग्री को दे रहे हो, माना कि उनका त्याग है, वो खाएंगे तो अंतराय होगा, गिराएंगे तो अंतराय होगा। तो ये श्रावक का पहला कर्तव्य है कि श्रद्धा के साथ उसके पास विवेक होना आवश्यक है। किस समय पे कैसा मौसम है आदि समझते हुए हमें सामग्री चलानी नहीं चलानी। माना कि सब कुछ लेने के बाद भी तात्कालिक स्थिति मुनिराज की ऐसी है कि वो उस समय पर उस सामग्री नहीं ले पा रहे हैं, किसी कारण से क्यों ना हो, पर अगर वहाँ हम यही सोचे नहीं, हमें तो कहा गया, हमें तो सिखाया गया कि हमारा ही दान होता है, तो वह दान के चक्कर में हम उनके लिए प्रतिकूल निमित्त बनते हुए स्वयं के लिए भी कहीं ना कहीं पाप का आश्रय कर रहे, और उनके लिए भी हमने अगर परिणाम विकृत करने के लिए निमित्त बने हैं तो हम उनके लिए भी कर्म का आश्रय करने के लिए निमित्त बन सकते। इसलिए ये उत्कृष्ट बात है कि हम अपने द्रव्य चलाएं। अगर नहीं चल पा रहा है तो हम जो जहाँ मिले उसको देकर अनुमोद ना करें। माना कि देने के लिए भी हमें ग्रास नहीं मिल रहा, कोई सामग्री नहीं भी मिल रही है, माना हमने मात्र पूर्ण सामग्री का शोधन किया, अन्य देने वालों की व्यवस्था बनाते हुए उनसे कहा कि आप चलाए, आपकी उसकी अनुमोदना की, तो कम से कम हमें शुद्ध भावों से अनुमोदना करने का तो पुण्य अवश्य ही लगेगा। माना कि हम अपनी सामग्री चलाने के कारण से संक्लेशित परिणाम कर रहे, संकल्प विकल्प कर रहे, हमें तो किसी ने चलाने ही नहीं दिया, हम तो दे ही नहीं पा रहे हैं, तुम दे रहे हो, अन्य किसी भी प्रकार का विकल्प आया है तो ना आपको दान देने का पुण्य मिल रहा है, ना आपको अनुमोदना का पुण्य मिल रहा है, ना आपको निरंतराय निर्विघ्न आहार करने का वैयावृत्ति का पुण्य मिल रहा है। इसलिए जहाँ जैसी परिस्थिति है, परिस्थिति को समझते हुए ही हमें काम करना होगा, अन्यथा लकीर के फकीर बनकर काम करने से कभी भी हमें पुण्य नहीं मिल सकता। विवेक और तात्कालिक परिस्थिति को समझते हुए ही हमें उस स्थिति का, वहाँ कार्य का निर्णय करना होगा जो कि हमारे लिए पुण्य का और हित का साधन बने। ऐसा ही कार्य करते हुए हमें पुरुषार्थ करना होगा, तो ही वह आपका दिया हुआ दान या दान देने की भावना, अनुमोदना के भाव श्रेष्ठ होते हुए आपका पुण्यवर्धन हो सकता है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हमने अभी लाभ लिया लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का।
प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है एवं ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल, एक जो नया आदिनाथ टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से यह कार्यक्रम प्रसारित होता है। हर बड़े प्लेटफॉर्म पे लाइक टाटा स्काई, डिश टीवी या फिर वीडियोकॉन D2H, ये हर प्लेटफॉर्म पे आदिनाथ टीवी चैनल उपलब्ध है। आप अपने केबल ऑपरेटर से मांग कर सकते हैं और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। प्रवचन का टाइमिंग ठीक दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप प्रवचन का लाभ दोपहर में लेते हुए शाम की बेला में 4 बजे सम्यक समाधान का भी लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, सम्यक समाधान में अपने विकल्पों को पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है नीचे पट्टी पे फ्लैश होता है, स्क्रॉल पे होता है 8707548811, यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर किसी को टाइपिंग में दिक्कत है, कोई लिख नहीं पाता है व्हाट्सएप पे, तो आप कागज़ पेन लेके, अपना नाम लेके, अपना विकल्प लेके, अपने शहर का नाम लिख के उसका फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचाएं। उस विकल्प को सम्मिलित करते हुए उस विकल्प का सम्यक समाधान हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सुनेंगे। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं और जल्द ही एक अद्भुत ग्रंथ जो इस 4 कल्याणक भूमि विदिशा से शुरुआत हुई थी, ऐसे ग्रंथ का जो प्रवचन है, उस टीकात्मक प्रवचन का विशेष प्रसारण शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से होगा। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के वाणी का लाभ लेते हुए उस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। सम्यक.समाधान@gmail.com हमारी जीमेल की आईडी है। आप जीमेल के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं और विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार